मुझे यहाँ पर रहते हुए एक हफ्ता हो गया आज। आज बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा था। मैं अपने बेड पर लेटा हुआ वाइन पी रहा था। पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आ रही थी। मैंने घड़ी में देखा तो रात के 12:40 हो रहे थे। मैंने बाहर की आती रोशनी में देखा कि रूम का विंडो खुला हुआ था। मैं धीरे से उठकर विंडो बंद करने गया। मैंने देखा कि बारिश अभी भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हो रहा था। मैं अपने घर की बालकनी में गया और गिरती हुई बारिश की बूंदों को हाथों से छूने लगा। तभी मेरी नज़र मेरे घर के सामने एक पेड़ के नीचे गई। मैंने देखा कि वहां पे पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी थी। उसने एक काले रंग की साड़ी पहनी हुई थी। ऊपर से नीचे तक दूध की तरह गोरी थी। वो अंधेरे में भी वो दूर से ही साफ दिख रही थी। मैंने उसको आवाज़ लगाया, ओ हेलो, इधर। मैंने उसको इशारे से अपनी तरफ बुलाया। मेरी आवाज़ सुनते ही वो मेरी तरफ आने लगी। मैंने देखा कि वो ऊपर से नीचे तक पानी में भीग चुकी थी। वो इतनी खूबसूरत थी जैसे कोई आसमान से अप्सरा उतर आई हो। मैंने इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी थी जिंदगी में। मैंने उसको टॉवेल दी एंड उसको खुद को पहुंचने को कहा, लेकिन वो कुछ ना बोली। मैं उसको घर ले आया। मैंने उसको खाना खाने का पूछा, तब भी वो कुछ नहीं बोली। मैंने सोचा शायद वो डरी हुई है। मेरा टॉमी उसे देख देख कर जोर जोर से भौंकने लगा, पता नहीं क्यों। एंड फिर अचानक से डर के भाग गया। शायद ये नए इंसान को देखकर ऐसा कर रहा होगा। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही थी, वो भी इतनी रात को। लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। फिर मैंने उससे उसका नाम पूछा। इस बार वो बोली, मोनालिसा। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी सी थी। तभी जोरों से बिजली चमकी और वो मेरी बाहों में आके लिपट गई। ये पल मेरी ज़िंदगी का सबसे अजीब पल था। पहली बार किसी लड़की ने मुझे ऐसे गले लगाया था। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बिजली की कड़कने की वजह से मेरी आंखें खुली। मैंने देखा कि वो मोनालिसा वहाँ नहीं थी। रूम का गेट खुला हुआ था। मैं बेड से उठा। मुझे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी चीज़ को खा रहा हो। मैं धीरे से उस आवाज़ का पीछा करते हुए नीचे सीढ़ियों के पास गया। मैंने देखा कि सामने मोनालिसा बैठी हुई थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वो किसी चीज़ को खा रही थी। मैंने उसको आवाज़ लगाया, तभी वो पीछे मुड़ती है। उसको देखकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक सी जाती है। उसका चेहरा खून से सना हुआ था। जिसको वो खा रही थी वो मेरा टॉमी था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। मेरी आंखें मेरे वॉचमैन की आवाज़ सुनकर खुली तो मैंने पाया कि मैं ज़मीन पर पड़ा हुआ था और मेरे सर से खून बह रहा था। मैं जल्दी से उठा और भागते हुए सीढ़ियों के पास गया तो मैंने देखा वहाँ पे मेरी टॉमी का बस खून था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। वो डायन थी या कोई राक्षस मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिंदा था, यही बहुत था। मैंने ये सब बातें वॉचमैन को बताया। उस जगह को छोड़े हुए मुझे अब 3 साल हो चुके हैं। अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गया हूँ। उस दिन की बारिश की रात मैं कभी नहीं भूल सकता।